नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। दरबार की मूर्तियां तोड़ने को लेकर बजरंग दल का जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेस ने आनन फानन में किया नए गेट का शिलान्यास। मूर्तियां तोड़ने के विवाद में पकड़ा तूल। चूरू रतनगढ़ में भाजपा ने प्रदर्शन कर दिए ज्ञापन। सरदार शहर के बुकनसर में युवक ने लगाई फांसी, मानसिक रूप से था परेशान। में सालासर धाम विकास समिति के बनाए गेट पर राम दरबार की मूर्तियों को तोड़ने के मामले में सोमवार को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने शहर के गांधी चौक में जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने घटना के विरोध में मुख्यमंत्री का पुतला भी जलाया। इस दौरान पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। बजरंग दल और विहिप कार्यकर्ताओं ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि इस गलती के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों को निलंबित किया जाए और जल्द ही गेट को दोबारा बनाया जाकर उस पर राम दरबार की मूर्तियां स्थापित की जाए। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने जुलूस के रूप में एडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। एडीएम नरेंद्र चौधरी ने कहा कि हम पीडब्ल्यूडी के उच्च अधिकारियों के संपर्क में हैं। अगर किसी ने जानबूझकर गलती की है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जल्द ही गेट और मूर्तियों का दोबारा निर्माण करवाया जाएगा। ऐसा पीडब्ल्यूडी अधिकारियों और ठेकेदार के द्वारा किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में विहिप के सुभाष पारिक, बीएल भाटी, नरेंद्र भाटी, मोहित बोचीवाल, जगदीश स्वामी, यशपाल चौधरी, बलराम सोनी, राकेश चावला, विकास प्रजापत सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। वहीं एसडीएम मूलचंद लूनिया, डीवाईएसपी राम प्रताप बिश्नोई, सदर थाना सीआई मनोज मून, कोतवाली सीआई सत्येंद्र कुमार सहित आसपास के थानों का जाब्ता मौजूद रहा। एडीएम साहब के सामने बात रखी जा रही है और प्रशासन से मांग करती है कि इस ज्ञापन को तत्काल सरकार के पास पहुंचाए और वो सारी कार्रवाई जो परिषद चाहती है, जैसे ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड हो, जो अधिकारी हैं वो निलंबित हो और उस द्वार का पुनर्निर्माण तत्काल हो। ये 3 मांग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आपसे करती है। इस ज्ञापन को हम आपको सर सम्मान सौंपते हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा जा रहा है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा। देखिए साहब, हम द्वार हटाने का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि द्वार पे भगवान राम की, लक्ष्मण जी की, सीता जी की, हनुमान जी की जो प्रतिमाएं, और आपने भी वीडियो में देखा होगा जिस बर्बरता से जेसीबी और क्रेन लगा के और आप गिरा रहे हो, ऐसे हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत पहुंचाना ये किसी भी सूरत में किसी भी इंसान को बर्दाश्त नहीं होगा। और आज जो युवा उद्वेलित हो रहे हैं, निश्चित रूप से इनका गुस्सा जायज़ है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। और ये तो आज देखिए कि छोटा सा भी आप अतिक्रमण हटाते हो तो कितना विधिवत आप कार्रवाई करते हो। और मैं तो प्रशासन को ये भी कहना चाहूँगा कि आप बोबासर से लेके और सुजानगढ़ जो है चौराहे तक, बीडीएस चौराहे तक, आप कह रहे हो हम 4 लेन का निर्माण करेंगे। एक भी अतिक्रमण इन्होंने हटाया तो बता दीजिए। इनको ये भगवान की जो मूर्तियां लगा हुआ, एक मूर्ति लगा हुआ जो द्वार था, उनको वो सहन नहीं हो रहा। और जो अतिक्रमण हो रखा है वो उनको सारा सहन हो रहा है। शर्म आनी चाहिए प्रशासन को कि प्रॉपर प्लान नहीं करके और हिंदू धर्म के आस्था पे जो चोट मारने का काम इन्होंने किया है, ये किसी भी सूरत में किसी भी इंसान को बर्दाश्त नहीं होगा। ये धार्मिक भावनाओं को छेड़ने का काम किया है। इसमें जो जो सम्मिलित है, सिर्फ पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार ही नहीं, यहाँ का स्थानीय प्रशासन भी इसमें सम्मिलित है, क्योंकि इनकी नाक के नीचे ये काम हुआ है। यहाँ एडीएम रैंक के अधिकारी बैठते हैं, यहाँ एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी बैठते हैं, जिला लेवल के अधिकारी बैठते हैं। अगर उनकी नाक के नीचे ऐसे धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम अगर अधिकारी करते हैं तो ये सारे के सारे दोषी हैं। सरकार संज्ञान लेके इनके खिलाफ कार्रवाई करे। भारतीय जनता पार्टी ने भी कल मीटिंग करके जिला स्तरीय और पूरे राजस्थान में आंदोलन किया जाएगा जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। और
आप कहते हो कि साहब हम वापस आपका सुंदर द्वार बना देंगे। अरे यार ऐसे तो आप किसी को मार दो और उसको सेला के लड्डू खिला दो। जिनकी भावना भड़काई गई है, जिन्होंने जो दोषी हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करे, ये हमारी सबसे पहली मांग है। आज जो सार्वजनिक निर्माण विकास द्वारा पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जो सड़क बनाई जा रही है, जिसका उल्लेख आप द्वारा किया गया, इसमें विभाग द्वारा अवगत कराया गया बजटीय घोषणा के तहत ये कार्रवाई की जा रही थी और इसमें सड़क जो सुदृढ़ीकरण और इसके चौड़ाई का कार्य किया जा रहा था। और जो पिछले 16 तारीख के बाद की जो ये घटना है, जिसमें जो स्वागत द्वार को गिराए जाने के संदर्भ में समाचार जो प्राप्त हुए हैं, इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमने विभाग से चर्चा की और इसमें पूरी कार्य की जानकारी ली गई। और इसमें जो आज जो ज्ञापन प्राप्त हो, इसमें जो मुख्य रूप से यही है कि जो लापरवाही जिस स्तर पर हुई है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और जो स्वागत द्वार है उसका पुनर्निर्माण करवाया जाए। इस संदर्भ में हमने विभागीय अधिकारियों से पूरी विस्तृत चर्चा की है और उनके द्वारा पूरा आश्वासन दिया गया है कि विभागीय जाँच पूरी की जाकर आवश्यक कार्रवाई संबंधित के विरुद्ध की जाएगी अगर लापरवाही किसी स्तर पर इनके द्वारा की गई है। और साथ ही साथ जो गेट का जो पुनर्निर्माण है वो भी करवाया जाएगा, ऐसा हमने विभाग ने हमें अवगत कराया है। और आशा है इस दिशा में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार विभाग द्वारा पूरी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी स्तर पर कोई भी लापरवाही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसमें आवश्यक जो जन भावना है उसका सम्मान करते हुए कार्रवाई की जाएगी। सुजानगढ़ सालासर स्टेट हाईवे 20 पर जहां पर गेट और मूर्तियां तोड़ी गई थी, वहां फिर से गेट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पीडब्ल्यूडी एक्सीएन एमपी सिंह ने बताया कि सहमति के बाद गेट का निर्माण शुरू कर दिया गया है। वहीं मामले को लेकर विधायक के निर्देश पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, पूर्व प्रधान पुसाराम गोदारा, सभापति नीलोफर गौरी, उपसभापति अमित मारोटिया, प्रदीप तोदी, गणेश ढाका, मदन लाल सोनी, बजरंग सैन, मुकुल मिश्रा सहित कांग्रेसी नेता मौके पर पहुंचे और ईंट पूजन कर गेट का शिलान्यास कर दिया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। भंवरलाल पुजारी ने कहा कि राम सभी की आस्था का विषय है, जल्द ही भव्य द्वार बनाकर मूर्तियां स्थापित की जाएगी। कांग्रेस नेता जब शिलान्यास के लिए पहुंचे तो मीडिया और लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। इस बीच यहां भी बजरंग दल कार्यकर्ता पहुंच गए और नारेबाजी कर विरोध जताया। जो पीछे पीछे ये वो पिलर आप देख रहे हैं, वो गेट जो गिराया गया था और नए द्वार की नींव आज रख दी गई है। सालासर बालाजी सिद्धपीठ स्थान से मंदिर से 25 किलोमीटर दूर सुजानगढ़ शहर के पास में जी ये प्रवेश द्वार सालासर धाम विकास समिति, जिसका मुख्यालय यात्रियों का एक संस्था रजिस्टर्ड है, जिसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है, उनके द्वारा 4 भव्य गेट बनाए हुए थे जी लगभग 20 साल पहले जी, जिसमें सीकर में गेट है जो सालासर की ओर सड़क आती है, लक्ष्मणगढ़ में है, रतनगढ़ में है और सुजानगढ़ में है। इस सड़क की चौड़ाई के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि यात्री हित में, जनहित में अनेकों बार मांग की गई थी कि इस 4 लेन सड़क को बनाया जाए जी और राजस्थान की सरकार ने ये 4 लेन सड़क स्वीकृत की जी। और उसका कार्य चालू होने के बाद में ये गेट बीच में आया, क्योंकि पहले संकड़ा गेट था और अब सड़क की चौड़ाई ज़्यादा हो रही है। तो सालासर धाम विकास समिति को पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सूचना दी गई, नोटिस दिया गया, उनको फरवरी के अंदर मौके पे बुलाया गया और उन्होंने इस गेट को कहा कि भाई इसको किस तरह से इसको किया, तो उन्होंने सहमति से पीडब्ल्यूडी विभाग ठेकेदार द्वारा इस गेट को यहाँ से हटाया गया। ये इसमें भूल जरूर हुई है कि भगवान श्री राम जो हम सब की आस्था के प्रतीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, उनकी मूर्तियों को किसी न किसी तरीके से उसको उतारा जाना चाहिए था। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इनका ये कहना है कि ये सीमेंटेड मूर्तियां थी जो ऊपर फर्मे के अंदर बनाई हुई थी जी, तो उस गेट से उतारा जाना इनसे संभव नहीं हुआ और वो उस प्रवेश द्वार को गिरा दिया गया जी। फिर हमने इस बात को सोशल मीडिया में और जिस तरह से लोगों की भावनाएं आई, तो हमने पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदार से बात की, तो इन्होंने 16
तारीख को, जिस तारीख को गेट गिराया था, उसी दिन शाम को यहाँ पे सुजानगढ़ शहर से कुछ लोगों ने डिमांड रखी थी, धरना प्रदर्शन भी किया था और इन्होंने माफी भी विभाग ने मांगी है, ठेकेदार ने मांगी है। मानवीय दृष्टिकोण है, भूल हो जाती है और इनका ये उद्देश्य नहीं था कि किसी धर्म के लोगों को किसी आस्था की ठेस पहुंचे और उन्होंने पुनः गेट के निर्माण के लिए उन्होंने बात की थी। शहर तहसील के बुकनसर छोटा गांव में रविवार रात्रि को किसी समय एक 31 वर्षीय अविवाहित युवक ने अपने ही खेत में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सोमवार सुबह जब खिचड़ी के पेड़ से युवक को लटके हुए खेत के पड़ोसियों ने देखा तो इसकी सूचना परिजनों को दी। परिजन मौके पर पहुंचे और परिजनों की सूचना पर एएसआई राजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और शव को नीचे उतरवाकर राजकीय अस्पताल की मोर्ची में रखवाया, जहाँ पर परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। एएसआई राजेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक के चाचा बुकनसर छोटा निवासी रूप सिंह राजपूत ने रिपोर्ट दी है कि उनका भतीजा 31 वर्षीय किशन सिंह पुत्र छगन सिंह राजपूत पिछले लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान था। रविवार शाम को वह बिना बताए घर से निकल गया और रात्रि को किसी समय अपने खेत में जाकर खिचड़ी से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं चाचा की रिपोर्ट पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरबार की मूर्तियां तोड़ने के विरोध में सोमवार को भाजपा रतनगढ़ शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में लिखा कि सुजानगढ़ में सालासर रोड पर प्रवेश द्वार पर लगी राम दरबार की मूर्तियों को तोड़कर प्रशासन ने संपूर्ण जनमानस की भावनाओं को आहत किया है। प्रशासन के इस कृत्य से समाज में रोष व्याप्त है, इसलिए रतनगढ़ भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि तोड़ा गया प्रवेश द्वार पुनः बनवाकर उस पर राम दरबार की मूर्तियां स्थापित की जाकर जनमानस की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो भाजपा को बड़ा आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ेगा। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता एडवोकेट बजरंग गुर्जर, सरपंच हरिप्रसाद दायमा, दीनदयाल पारिक, मालीराम सारस्वत, वासुदेव चाकलान, प्रकाश पारिक, मणिराम पवार, विक्रम सिंह बिदावत, दीनदयाल सोनी, राजकुमार जांगड़, गोपाल गहलोत, गोगराज भाटी, मनोज प्रजापत, पूर्णमल दातरवाल सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता साथ रहे। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हिंदू संस्कृति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तो हिंदू संस्कृति का अपमान करेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा, हिंदू संस्कृति का अपमान करेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। वंदे मातरम, जय श्री राम, 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 जय श्री राम और पूरे प्रदेश में इस आंदोलन को खड़ा करेंगे। ये आपसे निवेदन है, आप हमारी भावनाओं को पहुंचाएं। आपको दिए, आप आगे नहीं लिखे थे। हाँ, आप अभी गत दिनों सुजानगढ़ में हमारे बहुत ही शानदार एक दरबार लगा हुआ था, एक द्वार था जिस पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दरबार की मूर्ति लगी हुई थी। अशोक गहलोत सरकार, जो कांग्रेस सरकार, आए दिन कोई न कोई ऐसे कृत्य करती है जिससे हमारी संस्कृति को आघात पहुंचे, और ऐसा ही एक कृत्य उनकी सरकार के द्वारा गत दिनों किया गया। वो इस नाम पर कि हम सड़क को चौड़ा कर रहे हैं और उस पूरे के पूरे दरबार को, पूरे के पूरे उस दरवाजे गेट को, और रात के अंधेरे में इन सभी लोगों ने मिलकर के उसको उठाया। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पूरा शहर मंडल के नेतृत्व में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं। हमने उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए महामहिम राज्यपाल महोदय को देने के लिए, और हमने उस ज्ञापन में मांग की है कि जो राजस्थान की ये नकारा सरकार है, जो लगातार ऐसे ऐसे कृत्य करती जा रही है, इससे पूरा का पूरा राज्य संभल नहीं रहा है। चाहे वो कोई भी घटना हो, बलात्कार की घटना हो, चाहे लूटपाट की घटना हो, आए दिन कोई न कोई घटना घटित होती रहती है। उसी में एक घटना ये जुड़ जाती है, पूरे के पूरे हिंदू संस्कृति का अपमान उन्होंने इस दरवाजे को तोड़ करके किया है। हमारी हिंदू संस्कृति के आराध्य देव भगवान श्री राम का दरबार लगा हुआ था, उसको उन्होंने, वो चाहते तो उसको सह सम्मान वहाँ से उतार करके सह सम्मान ला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कृत्य नहीं किया और उन्होंने उस दरवाजे के साथ पूरे के पूरे हमारे आराध्य देव की मूर्तियों को खंडित कर दिया। और ऐसा जो अपमान उन्होंने किया है, इस अपमान को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल सहन नहीं करेगा। हम ईंट से ईंट बजा देंगे,
आज हम केवल मात्र शांतिपूर्वक और सब ज्ञापन देने के लिए आए हैं और उपखंड अधिकारी महोदय के नाम से और राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय से हम मांग करते हैं कि जिन लोगों ने भी ऐसा कुकृत्य किया है उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और हमारी जो मूर्तियां तोड़ी गई है वो मूर्तियां सहज सम्मान उसी गेट पर वैसे वैसे बना करके लगाई जाए। जब तक ऐसा काम नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेगा। हम ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की। जब तक ये नकारा सरकार हमारे इस काम को नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसी प्रकार के आंदोलन करता रहेगा। दरबार की मूर्तियां गिराने के मामले में चूरू में कलेक्टर के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने बताया कि प्रवेश द्वार पर लगी राम दरबार की मूर्तियों को तोड़ संपूर्ण जनमानस की भावनाओं को आहत किया गया है। प्रशासन के इस कृत्य से पूरे क्षेत्र के लोगों में गुस्सा है। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल उत्तर व दक्षिण चूरू यह मांग करती है कि प्रवेश द्वार का पुनर्निर्माण कर राम दरबार की मूर्तियों को पुनः स्थापित किया जाए। जनमानस को आहत करने वाले इस कृत्य के दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी को बड़ा आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस अवसर पर प्रधान दीपचंद्र हड, भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष वासुदेव चावला, बसंत शर्मा, भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रभा धंधावत, भाजयुमो जिलाध्यक्ष मदन गोपाल बालान, नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, दीनदयाल सैनी, पदम सिंह दादू, भास्कर शर्मा, भंवर गुर्जर, गोगराज, कपिल रक्षक, भाजयुमो के नगर अध्यक्ष रजत शर्मा, दयाल सिंह, जुगल पांडे, मोतीलाल सैनी, सरिता शर्मा, शोभा चौधरी, सुनीता प्रजापत, अनिता जोशी, विद्याधर शर्मा, राकेश तालनिया, मुकेश सैनी, हेम सिंह शेखावत, धीरज कंवर, नीरज जांगीर, अरुण शर्मा आदि ने ज्ञापन सौंपा। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जेलों में चले जाएंगे लेकिन अपमान सहन नहीं करेंगे। हम रामलला के लिए अयोध्या में पता नहीं क्या होगा, देख लेना आपने। मुलायम सिंह जी और प्रसाद यादव और तो शहर की सब्जी मंडी में बिग बाजार के आगे लगी रेहड़ी को लेकर कई बार विवाद सामने आया है। आज सोमवार को फिर बिग बाजार द्वारा रात को सब्जी रेहड़ी हटाने पर विवाद हो गया, जिसको लेकर सुबह मौके पर भीड़ जमा हो गई। विवाद की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। इधर सरदार शहर विकास मंच के अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र सिंह राजपुरोहित सब्जी रेहड़ियों को वापस लगाने की मांग करते हुए बिग बाजार के आगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। एडवोकेट राजपुरोहित ने बताया कि यहाँ पर सार्वजनिक लाइब्रेरी थी, जिसमें शहर के हजारों नागरिक और विद्यार्थी अनेक विषयों की स्टडी कर ज्ञानार्जन करते थे, लेकिन लाइब्रेरी को किस तरह से खुद कर यहाँ पर मॉल बनाया गया है। इस मामले में जिला कलेक्टर से मिलकर लाइब्रेरी फिर से शुरू करवाने का प्रयास करेंगे। मामले की गंभीरता को देखकर डीवाईएसपी नरेंद्र शर्मा भी मौके पर पहुंचे और पूरी जानकारी लेकर सब्जी रेहड़ी को वापस उस स्थान पर कायम कर दोनों पक्षों को पाबंद किया। बिग बाजार के मुबारक अली ने बताया कि हमने नियमानुसार इस जगह का किराया लेकर करोड़ों रुपए निवेश कर अपना व्यापार स्थापित किया है, फिर भी सब्जी रेहड़ी वालों ने हमारा प्रतिष्ठान का रास्ता बंद कर रखा है, साथ ही हमारे ग्राहकों के साथ बदसलूकी भी करते हैं। मैंने कई बार प्रशासन को इस बारे में अवगत करवाया, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। सब्जी रेहड़ी लगाने वाले कासम सब्जी फरोश ने बताया कि वर्षों से हम यहाँ पर रेहड़ी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अब इसमें बिग बाजार बन गया है, ये लोग हमें यहाँ से हटाकर हमारा रोजगार छीनना चाहते हैं। अगर हमारे ठेले यहाँ से हटाए गए तो हम धरना प्रदर्शन कर न्याय की मांग करेंगे। लीगल है, जबकि ये सार्वजनिक ट्रस्ट है, इसके अंदर कलेक्टर कस्टोडियन होता है। सार्वजनिक ट्रस्ट का कस्टोडियन होता है कलेक्टर, और कलेक्टर साहब के अलावा किसी को इसको देने का पावर नहीं है। तो वैसे तो ये इलीगल है कंप्लीटली। वो काम तो हम आगे करेंगे, जैसे आज एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे। देखिए,
ये आप भी शायद मुन्नालाल जी कम से कम है, इस घटना पे दूसरी बार है। उस दिन मैं जयपुर था। वैसे ये करीब 8-10 साल से ये इनको परेशान करने वाली बात चल रही है। आप देख रहे हैं कि इनका इलीगल पोजेशन इसके ऊपर है, क्योंकि ये कि पब्लिक लाइब्रेरी है जो सार्वजनिक ट्रस्ट की है, और सार्वजनिक ट्रस्ट की लाइब्रेरी का मालिक होता है, सार्वजनिक ट्रस्ट की कोई भी संपत्ति हो उसका कस्टोडियन होता है जिला कलेक्टर महोदय। किसी भी व्यक्ति ने यदि इसको इलीगल रूप से, गलत रूप से, विधिवत रूप से किराया लेके यदि हड़प करने की कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ तो धोखाधड़ी का मुकदमा करेंगे, उसका सारा कागज निकलवा करके। फिर भी आप देख रहे हैं कि इस बिग बाज़ार के जो मेन रास्ता है वो अभी भी खुला है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, पुलिस वाले आते हैं, नगरपालिका आते हैं और इनके गाड़े उठा करके ले जाते हैं। लेकिन ये इतने डिड्ढे हो रहे हैं, इतने बदमाश हो रहे हैं कि यहाँ जो भी गरीब लोग ठेला लगाते हैं उनको सांकड़ों से बांध करके और हटा करके और सांकड़ों से बांध के छोड़ देते हैं। आज की घटना आपको बताऊं, मेरे पास सुबह हमारे सब्जी मंडी यूनियन के जो अध्यक्ष हैं कासम सब्जी प्रोस, उसका फ़ोन आया कि हमारे सारे के सारे गाड़ी वहाँ बंधे हुए पड़े हैं, सांकड़ों से बांध के छोड़ रखे हैं। तो मैंने सबसे पहले सीआई साहब को फ़ोन किया, सीआई साहब गए नीमच। फिर मानिक जी को फ़ोन किया, पहले मैं डिप्टी साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा साहब मैं चला जाऊँगा, वहाँ ज़्यादा भीड़ होगी, इसलिए आप वहाँ जा करके ये सारा काम कर दीजिए। अब यहाँ से आप लोगों को भी मैंने फ़ोन किया था कि भी आके वास्तविक स्थिति देखो, ये पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है। एक तरफ तो गरीबों के साथ जाती हो रही है, आपके सामने एक महिला है, इस महिला के साथ इतनी बेइज्जती की है, धक्के मारे इसको और जलील किया इसको, गाली गलौज किया है। एक मिनट रुको, गाली गलौज किया है। ये इनकी सरेआम गुंडागर्दी है। अभी हम थोड़ी देर बाद में और इस बाबत एसडीएम साहब के ज़रिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे कि कलेक्टर साहब ये किसने, ये इसके कस्टोडियन आप हैं। सार्वजनिक ट्रस्ट की जो भी ज़मीन है, भूमि है, या आपको मालूम है कि ये सार्वजनिक ये जो लाइब्रेरी थी यहाँ आम जनता के लिए ये निजी लाइब्रेरी थी। यहाँ सैकड़ों लोग आकर के कुर्सियों में बैठ के आराम से स्टडी करते थे। जो स्टूडेंट्स थे, यहाँ अखबार आते थे 20-30 टाइप के, वो सब करके जीके की अपनी तैयारी करते थे। लेकिन इन सब को खुर्द-बुर्द कर दिया है, और जो भी लोग उनके लिए देसी है उनके खिलाफ तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और इसको कानूनी कस्टोडियन के रूप में जिला कलेक्टर साहब से पहले हम एसडीएम साहब के ज्ञापन देंगे, उसके बाद बसें भर के कलेक्टर साहब के जाएंगे। हमारे कलेक्टर साहब बहुत ही अच्छे जिनाइन आदमी है और निश्चित रूप से वो कार्रवाई करके इसको खाली करवाएंगे। नगर के पास बिग बाज़ार है, जहाँ पर काफ़ी समय से सब्जी के वो ठेले लगे रहते थे, और अभी कल रात को ये बिग बाज़ार के मालिक ने अपनी 4 रेहड़ियाँ लगा दी, लॉक कर दिया इसमें, और यहाँ पर सब्जी मंडी में काफ़ी विवाद भी हुआ। और इसको देखते हुए मौके पर पहुँचे, पूरी पुलिस जाब्ता पहुँचा हुआ है और इनको समझाइश कर यहाँ से रवाना किया, और इनके द्वारा जो भी रिपोर्ट दी जाएगी आपसे कार्रवाई की जाएगी। गाड़ा जो एज इट इज़ यथास्थिति थी वो वैसे ही है, इसमें हमने कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया है। इसमें जो नए गाड़ी रात को लगाए थे जिसको लेकर विवाद था, एक बार वहाँ से हटवाएँ हमने, ताकि रास्ता ब्लॉक नहीं हो, और इसके बाद में जो भी वार्ता होगी उसके अनुसार जो भी कार्य करेंगे। ये था एससीएन प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।